हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा यह वीडियो होने वाला है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ का होने वाला है। और ये भी कैसे था, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन से था टॉपिक वाइज होने वाला है। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो भी कौन कौन था, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब इसी प्रकार के टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक से जो हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं ना। अगर आप लोगों का मैथ का अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप लोग यह वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों को दावा करता हूं कि आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो है, 30 में से 25 क्वेश्चन जो है सही करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, यह वीडियो जो है पूरा निचोड़ है, आपका मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यह वीडियो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, मतलब संख्या पद्धति और समीकरण से जो है पहला टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यह क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई से, कौन सा था, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो देखो इसमें जो है 0.003 को हम लोग 0.02 से इंटू करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका दशमलव के बाद कितना है तो 3 अंक है, इसके दशमलव के बाद कितना है तो 2 अंक है। ठीक है, इसके 3 और 2 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव के बाद टोटल अंक कितने होंगे तो 5 अंक होंगे। टोटल कितना, तो 3 2 जा 6, मतलब 4 0 और 1 6 दशमलव के बाद इतने होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, तो हमारा यह ऑप्शन, ऑप्शन डी है। कौन है तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है, देखो नंबर सिस्टम से दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है, कौन सा था फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2। तो इस पर इसको अगर रख के सॉल्व करेंगे तो कितना 50 का। ठीक है, तो 50 50 + 1 कितना हो जाएगा तो 51 अपॉन क्या 2। अगर 2 से 50 को काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 51 करेंगे, 25 इंटू अगर हम 51 करेंगे तो हमारा 1275 आ जाएगा आंसर। कितना, तो 1275। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन बी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में एक ना एक देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित। देखो 12, 15 और 20 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है उस वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर, मतलब एलसीएम। 12, 15 और कितना 20, 12, 15 और 20 का क्या था एलसीएम। ठीक है, 2 से 6 15 आ जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा 15 और कितना था 20। ठीक है, 20 नहीं सॉरी 10। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 फिर इधर कितना आ जाएगा तो 3 के बाद 15 का 15 रह जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 3 से करेंगे, 1 3 5, एक मिनट 5 जा और यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। क्या जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 25, ठीक है, 1/4 भाग क्या है तो 25 है, तो उस संख्या का 150% क्या होगा, उस संख्या का जो है 150% क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है आपके बीएसएससी कार्यालय प्रचारी के बोर्ड में जरूर, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आता ही आता है। ठीक है, और 10वां लेवल का एग्जाम है तो इससे ज्यादा ऊपर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इसको एकदम शॉर्टकट तरीके में कैसे करते हैं आपको बता। देखो कोई भी संख्या का 1/4, मतलब x इंटू 1/4 इक्वल टू कितना 25 बोला है। ठीक है, तो वह संख्या कितनी होगी, संख्या इक्वल टू 25 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 4 हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, एक्स का वैल्यू 25 इंटू 4 मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोला 150, मतलब 100 का 150, 100 का 150% कितना होगा 150/100, तो 100 से 100 काट दो तो 185 आ जाएगा इसका आंसर। कितना, तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नंबर सिस्टम से 5वां नंबर आ गया, सिंप्लीफिकेशन से यह क्वेश्चन है। क्या चीज है तो सिंप्लीफिकेशन से है। ठीक है, देखो इसमें जो है आपका बोर्ड मास का नियम लगेगा। ठीक है, BOD और MAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट के काम, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 5 से 75 को डिवाइड करेंगे। 5 से अगर 75 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 2 15 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 3 है। ठीक है, इंटू 3 है, और प्लस 10 और -2 आ गया। ठीक है हमारे पास। अब देखो पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे तो 5
15 3 जा 15 तिहाई 45 कितना, तो 15 तिहाई 45 प्लस 10 है माइनस 2 है, ठीक है। तो 45 10 कितना होगा, तो 55 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 53 आ जाएगा कितना, तो 53 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा औसत और आयु से है। कौन, तो एवरेज और एज से है। क्या चीज, तो एवरेज और एज से, ठीक है। तो चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है, एक कक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, एक कक्षा में देखो 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, तो 10 छात्र हैं, ठीक है। उनके वजन का औसत हो जाएगा 35 किलो। उनके वजन का औसत क्या हो जाएगा, तो 35 किलो, ठीक है। यदि एक शिक्षक का मतलब एक शिक्षक जो है का वजन उसमें शामिल, मतलब एक शिक्षक का वजन उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। तो एक बढ़ जाता है, औसत में जो है एक बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें 35 से 36 हो जाता है, ठीक। तो शिक्षक का वजन क्या होगा, तो देखो पहले हम लोग टोटल क्या चीज, टोटल वेट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो टोटल वेट का हम कैसे निकालेंगे, तो 10 छात्र हैं, 35 उसका अति एवरेज है, ठीक है। तो 10 गुने 35, 35 गुने 10 कर देंगे, तो 35 गुने 10 कर देंगे तो हमारा कितना टोटल एज निकल जाएगा, 350 आ जाएगा कितना, तो टोटल एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का एज, ठीक है। इसी में अब क्या बोल रहा है कि ये 36 हो जाता है कितना, तो 36 हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें एक शिक्षक का शामिल हो जाता है तो 36, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट थे, अब प्लस एक हो जाएगा कौन, थे टीचर थे। कितने टोटल हो जाएंगे, 11 और 36 हो जाएगा, तो 36 इंटू 11, मतलब टीचर के जुड़ने के बाद टोटल वेट कितना है, तो 36 इंटू 11 कर देंगे तो हमारे टीचर के जुड़ने के बाद का टोटल वेट आ जाएगा कितना, तो 396 कितना, तो 396, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है शिक्षक का वजन, ठीक है। शिक्षक का वजन निकालने के लिए 396 में से 350 को घटा देंगे कितना, तो 350 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो 46 केजी कितना, तो 46 केजी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या चीज, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कॉपी करना लेके बैठिए और हमारे साथ ही सॉल्व कीजिएगा, और आप अपना आंसर जो है कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है ये 30 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो आपका तैयारी एकदम बेजोड़ है, ठीक है। बीएसएससी कार्यालय परिचारी में जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और प्रैक्टिस करवाने के लिए हम हैं। अप्रैल में इसका एग्जाम होगा, तब तक आपका इतना रिवीजन और प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप सीधा सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आयु से है। क्या चीज, आयु से, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। कितनी थी, तो 4 गुनी थी, ठीक। कितनी, तो 4 गुनी थी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग देखो, माना कि पुत्र, क्या चीज, पुत्र का आयु क्या है, एक्स है, ठीक है। उसमें मान लेते हैं पुत्र का एक्स है, ठीक है। तो पिता जो फादर है उनके आयु कितना हो जाएगा, तो टोटल इनका योग है 60, ठीक है। तो 60 माइनस एक्स जो है वो किसका है, तो पिताजी का हो जाएगा, किसका, तो फादर का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बच्चे की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, 60 माइनस एक्स ये अभी का आयु है पिता का, ठीक है। और इसमें से 5 और घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व का आयु आ गया किसका, तो पिता का, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और एक्स अभी का आयु है किसका, तो बेटा का, ठीक है। एक्स जो है अभी का आयु माने है बेटा का, ठीक है। और ये भी 5 वर्ष पूर्व जाएगा तो 4 गुनी हो जाएगी पिता के बराबर, ठीक है। तो इसको जो इस सोल्यूशन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस सोल्यूशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व यहाँ से कर देते हैं, ठीक। 60 माइनस एक्स माइनस 5, तो पहले हम लोग क्या चीज 60 में से 5 घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर 55 माइनस एक्स, क्या चीज 55 माइनस एक्स इक्वल टू में जो है आई 4x है कितना, तो 4x है, मतलब 4 है, और मतलब इसको हो जाएंगे इंटू कर देंगे तो 4x माइनस 20 हो जाएगा कितना, तो 4x माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देंगे तो 4x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस 4x को इधर ले आए, इस 4x को इधर ले आए और इस x को उधर डाल दें, ठीक है। इस मतलब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो 55 है इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो 4x है इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -4x माइनस एक्स इक्वल टू -55 माइनस 20, ठीक है। -55 माइनस 20 देखो तो यहाँ पर कितना हो गया था, -4x माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना था, -55 और -20, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -4x माइनस एक्स इक्वल टू -5x हो जाएगा, ठीक है। कितना था, -5x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -20 और 50 मतलब इसका हो जाएगा 75, कितना था, -75। इसको काट देंगे और 5 से कितना, तो 25 हो जाएगा, कितना था, 25। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 25 ईयर, कितना था, 25 ईयर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और इस क्वेश्चन को जो है 1-2 बार आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया है। प्रथम 5 अभाज्य, देखो 5 अभाज्य संख्याओं का योग बोला है, मतलब फर्स्ट 5 अभाज्य। पहले देखो, पहले 5 के स्टार्टिंग अभाज्य संख्या कहाँ से होता है, 2 3 7 और 11, और
1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया और एक यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। 2 3 5 7 11 कितने, तो 5 अभाज्य संख्या है, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ठीक है, इस सबका ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना, इस सबको ऐड करके इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज में 5 से भाग भी दे देंगे, क्या चीज़, इस सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 11, इसका कितना हो जाएगा, 11 7 11 7 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 10 28, 28/5 कितना था, 28/5, ठीक है। जब 50 25 और बचा 3 तो 6.6, 5.6 इसका एवरेज होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 15 है। सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, देखो कोई भी विषम संख्या क्या, अगर मान लेते एक्स है, ठीक है, एक्स में पहला संख्या, ठीक है, और इसको जोड़ दिया, दूसरा का संख्या क्या होगा, एक्स प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 की में अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो अगला विषम संख्या कितना था, 5 हो जाएगा। इसमें एक्स प्लस कितना करेंगे तो 2 करेंगे, ठीक है। वैसे ही करके एक्स में 3 प्लस नहीं करेंगे, अगर 3 प्लस करेंगे तो 5 के बाद 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स में अगर हम 4 जोड़ देंगे तब 7 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स प्लस कितना, तो 4 कर देंगे। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ये कितना, 5 संख्या बोला है, ठीक है। तो इसमें और जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा और एक्स प्लस कितना, तो 8 हो जाएगा, कितना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एक्स को जोड़ देंगे, इसका औसत बोला है, ठीक है, 5, तो यहाँ 5 से भाग भी देना है, ठीक है। और औसत 15 इक्वल टू यहाँ पे 15 है, ठीक है, औसत कितना है, तो 15 है, ठीक है। पूरा एक्स को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 एक्स है, टोटल कितना, तो 5 एक्स है। और टोटल अंक को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, टोटल कितना है, तो 20 है, 20 है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 15 इंटू 5 कर देंगे। ये जो नीचे वाला 5 है, ये जो नीचे वाला यहाँ से 5 है, ये क्या है, ब्राइक इक्वल टू की इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ, 15 बचे कितना, तो 75 आ जाएगा, ठीक है। 20 को 75 से क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो बचेगा 55। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर 20 को 75 से माइनस करेंगे तो 55 बचेगा, ठीक है। तो 55 बटा कितना, 5, ई एक्स जो ई 5 जो है, ये ब्राइकेट इक्वल टू के इधर आने के बाद भाग में आ जाएगा, ठीक है, 5 से 11। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया, कितना, तो 11 आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो एक्स प्लस 8 है, कौन है, तो एक्स प्लस 8। अगर 11 में 8 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू में 8 जोड़ेंगे तो 19। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा। 10 जो है तीसरा का टॉपिक कौन से था, प्रतिशत और लाभ से, ठीक है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट से जो है हमारा तीसरा का टॉपिक का शुरुआत हो गया है और 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। 10 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या चीज़, तो 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। देखो 10% की हानि मतलब वस्तु का 90% कितना है, 90% इक्वल टू 450 रुपया, ठीक है। कितना, तो 90% इक्वल टू 450 रुपया, ठीक है। इसका 100% निकालने के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, कि ये जो परसेंटेज है और नीचे कितना है, तो 90% है, इक्वल टू इसको 100 से गुना कर देंगे ना, तो इसका 100% निकल जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 5 है कितना, तो 50। और 50 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 500, मतलब इसका जो टोटल, मतलब इसका जो सीपी है, ठीक है, वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, तो 500 रुपया, ठीक है। इसको कितना, 10% लाभ में बेचना है, कितना में, तो 10% लाभ। तो 10% लाभ में 110/100 से गुना कर देंगे, कितना था, 110%। 5 5 गुने 110 अगर कर देंगे तो कितना होगा, तो 550, कितना था, 550। अगर हम वस्तु को 550 रुपया में बेचेंगे तब हमको कितना, तो 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, था ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, एक छात्र को पास होने के लिए, कोई भी एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम होता है उसको पास करने के लिए 33% की आवश्यकता होती है, ठीक है। 125 अंक मिले हैं लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया। देखो 33% आने के लिए कितना, उसमें से उसको 125 मिली लेकिन 40% से, मतलब अंक से फेल हो गया। मतलब अगर 125 में 40 और जुड़ जाता तो टोटल कितना हो जाता, 33%, तब ना वो पास हो पाता, ठीक है। तो 33% का वैल्यू हमको कितना, तो 125 प्लस 40 दे दिया, ठीक है। 125 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर 125 में 40 जुड़ेंगे तो 165 हो जाता है, कितना परसेंट, तो 33% का वैल्यू, ठीक है, कितना परसेंट, तो 33% का वैल्यू, ठीक है। अब इसको देखो 33% का वैल्यू निकल गया, हमको 1% का वैल्यू निकालना है, कितना, 1% का वैल्यू कितना होगा, 165/33 डाल देंगे, ठीक है। 33 से इसको काटेंगे तो कितना, 11 3 जा 11 11 1 जा और 11 5 जा और 3 5, मतलब कितना 5 टाइम्स में कट गया। तब 1% का वैल्यू कितना, तो 5 है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा, कितना था, 500। इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, क्या था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें देखो 20% और 10% दो कर्मी को छूट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। तो अकेले कितने परसेंट की, मतलब दोनों को मिला करके अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर है। अकेली अगर कोई छूट देना हो, अगर कोई वस्तु पर 20% छूट ऊपर है और 10% और छूट दे दिया, ठीक है, तो टोटल छूट कितना हो जाएगा कि मतलब एक छूट दे तो उसके बराबर ही कर देगा, ठीक है। ये दो छूट हटाकर हम एक छूट ऐसा दे, मतलब सीधा सी बात है कि इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, तो इसका एवरेजिंग कर देना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, कितना, माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये एक्स का फार्मूला है। तो इस पर क्या निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई कितना होता है 20 और 10 कितना, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 माइनस एक्स वाई अगर कर देंगे तो 2 गुने 10 कितना, 20 और गुने 10 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 बटा 100, तो 100 से 2 जीरो ऊपर खत्म, 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना 28। अगर 28% का डिस्काउंट अगर हम सिंगल डिस्काउंट उसको दे दिए तो हमको 2 को डिस्काउंट हटा देंगे तो इन दोनों का डिस्काउंट का बराबरी कितना था, 28% कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ गया है। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है, देखो, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, कितनी, तो 25% की वृद्धि हो जाती है चीनी के मूल्य में, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है ताकि खर्च कितना खर्च ना बढ़े। अगर हमको कितना परसेंट अपना खपत में घटा देना होगा ताकि हमारा खर्चा जो है वो ना बढ़े, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। क्या चीज़ आता है, तो रेट, जितना रेट बढ़ता है उतना 100 प्लस रेट इंटू 100 आ जाता है, कितना, ये फार्मूला है, ठीक है। इसका अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है तो हमको खपत घटाना है तो ये फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। आर मतलब रेट, 25% बढ़ा है तो ऊपर कितना, तो 25 आ जाएगा, अपॉन में 100 प्लस 25 तो 125 आ जाएगा, इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे 25 पंचे या 25 चौका, अब 5 से यहाँ पे 5, तो 5 4 जा कितना, तो 20। अगर 20% हम खपत घटा देते हैं तो हमको जो है खर्चा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। क्या चीज़ नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो खर्चा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा इसमें सही आंसर कौन आ जाएगा, तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो हमारे पास देखो 12 वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। इसमें से प्रॉफिट कितना था, 2 वस्तु का आ गया, ठीक है, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है, तो सीपी कितना है, तो इसमें आ गया 10, कितना था 10, 10 अगुने कितना, तो 100, कितना था 100, तो इसमें कितना, एक मिनट, एक सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 20 गुने 10 कितना, तो इसका आ जाएगा 20%, कितना, तो 20%। इसमें लाभ प्रतिशत कितना है, तो 20% का है, कितना का है, 20% का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, किससे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए अगर आप लोग हमारा वीडियो को यहाँ तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दें, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन छाट छाट के और टॉपिक वाइज लाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाइए। तो चलिए हम लोग यह क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यदि A:B इक्वल टू 2:3 है, ठीक है, B:C इक्वल टू 4:5 है, ठीक है, तो A:B:C इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ देख लो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है। तो देखो ए का वैल्यू और ए बी, पहले इसका लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका पहले कितना लिखेंगे, तो 2:3 लिखेंगे। 3 जो है बी का वैल्यू है, ठीक है, और बी का वैल्यू यहाँ पर 4 भी है, ठीक है। तो इस 4 को जो है 3 का नीचे 4:5, ठीक है, 4:5, ठीक है। बी का वैल्यू के नीचे बी का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर दे, इधर इधर से इंटू, इधर से इंटू, मतलब 4 से 4, 4 2 जा 8, 8 इधर आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, और कितना 5 5 3 जा 15, 5 15। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 8 12 15। तो हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एकदम शॉर्ट ट्रिक हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से एकदम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया। क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे पूछा जा रहा है 1200 को ए और बी प्लस सी में इतना मतलब 2:3:5 में बांटा जाता है, ठीक है, इस अनुपात में बी का हिस्सा क्या होगा। देखो 3:5 मतलब इसका टोटल कितना हिस्सा लगा था, 10 हिस्सा लगा, 10 हिस्सा, ठीक है। हम 10x मान लेते हैं, टोटल 2x 3x 5x करके 10x मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 10x लगा, कितना का था, 1200 का था। x का वैल्यू कितना होगा, तो 1200 यहाँ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 रुपया आ जाएगा। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो हमारे पास 120 रुपया आ गया। अब बी के पास कितना यूनिट है, तो बी के पास कितना था, 3 यूनिट है, कितना था, 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 इंटू 120 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 3 36, 360 रुपया जो है बी का पार्ट बना है, क्या है, बी का हिस्सा 360, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है कि देखो दो संख्याओं का योगफल x है, मतलब 40 है, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात बताना। देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो 40 है, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, तो 4 है। इसका अंतर बताना है। देखो माइनस, देखो एक y प्लस में y माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया, तो 44 आ गया। 2 से काटेंगे तो 22 हमारे पास x का वैल्यू आ गया। x इक्वल टू कितना, तो 22 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 माइनस 40, यहाँ पर जो है 40, 40 माइनस 22 करेंगे तो कितना, तो 18। y का वैल्यू हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो देखो कितना था, 22:18, कितना था, 22:18। तो अगर 2 से काट देंगे तो 11:9, कितना, 11:9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक से आ गया है। देखिए हम आपका जो इस वीडियो में हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे जो है आपका प्रैक्टिस जो है कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसमें जो है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस से आ गया, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस से जो है यह क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसका एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है, देखो पहला आदमी के द्वारा किया काम मतलब पहला आदमी के द्वारा किया गया काम इंटू दूसरा आदमी के द्वारा किया गया काम बटा में ए और प्लस बी, मतलब दोनों के दिया गया काम को जितना दिन में करता है उसको जोड़ के, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसमें देखो 10 इंटू कितना, तो 15 अपन 10 15 कितना, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 तिया तो 50, 25 और 5 दूना, तो 3 दूना 6, कितना, तो 6 दिन में, कितना, तो 6 दिन में टोटल आंसर हो जाएगा, कितना, तो 6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दो आदमी जब भी ऐसा हो जाए ना कि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कब करेंगे। तो ये वाला फार्मूला जो है आप हमेशा याद रखिएगा। ये जो है आपके एग्जाम में आपका टाइम का बचत बहुत ज़्यादा करने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। मीटर सेकंड में बदलने के लिए देखो आपको याद होगा कि एक फार्मूला था, जैसे आपको 72 है, ठीक है, किलोमीटर में है। इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए कितना, तो 15/18 से गुना किया जाता है, ठीक है। अगर मीटर सेकंड को देखिए, अगर आपको इसी यही मीटर सेकेंड में दिया होता तो इसको आप लोग 18/5 से गुना करते, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 18 18 चौक 72, 4 पंचे 20। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर आपको मीटर सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए दिया जाए तो आप जो है 18/5 से गुना कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ गया है यहाँ पे। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है, ठीक है, मतलब अपने जो काम करने के स्थान पे जाता है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आता है, तो औसत गति कितनी है। देखो औसत गति का एक और फार्मूला यहाँ पे आ जाता है। इसका जो हो जाएगा कितना, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, कितना, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा ऊपर में 2 × 12 × 8, 2 × 12 × 8 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर 10 जा हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और यहाँ पे 5 और 6 अच्छा 48 बटा कितना था, 5, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 9:9.6 हो जाएगा इसका औसत, 9.6 किलोमीटर पर आवर, कितना, 9.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, यदि 15 व्यक्ति एक खाई को 10 दिन में खो देते हैं, ठीक है, तो 10 व्यक्ति उसी खाई को कितने दिन में खो देंगे। देखो 15 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 10 दिन में एक खाई को, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया, तो 15 गुने 10, कितना, तो 15 गुने 10 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और वही जो है 10 व्यक्ति कितना करेंगे, तो 15 गुने 10 बटा कितना, तो 10, तो इस 10 से 10 कितना, 15 दिन में करेंगे, ठीक है। 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 दिन में करेंगे। टोटल वर्क पहले इसमें निकालना होगा, तो टोटल वर्क इक्वल टू कितना होता है, तो जितना लेबर उसमें काम कर रहा है उनटू जितना दिन उसमें लगा है, ठीक है। तो उसको टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे, और उस टोटल वर्क को जो है जितना आदमी के अब हमको काम करवाना है जितना आदमी से, उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है जितना दिन लगेगा वो निकल जाएगा। तो इसमें कितना था, 15 दिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। 22 में आते ही हमारा जो छठा पॉइंट कौन सा था, भाग 6, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट जो है हमारा यहाँ शुरू हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लेते हैं। 5,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों की साधारण ब्याज लगी है, ठीक है, तो वो कितना होगी। देखो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में 2 वर्ष, अगर पहला वर्ष 10% तो दूसरा वर्ष भी 10% लगेगा, ठीक है। तो 10 कितना हो गया, तो 20% जो है 2 साल में लग गया ब्याज, ठीक है। तो 20% ऑफ कितना निकालना है हमको, तो 5,000 का 20% निकालना है, ठीक है। तो 5,000
गुने 20/100, ठीक है। 2 जीरो से इसका 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे। अब 50 गुने 20, 50 गुने 20 कितना, तो 1000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में हमको बोला गया है कोई राशि का साधारण ब्याज से 20 वर्ष में दुगना हो जाती है। मतलब जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। और 20 वर्षों में जो वो दुगना हो जाती है अपनी राशि की। मतलब मान लो कि अगर 100 रुपया था तो कितना 20 वर्ष के बाद वो 200 रुपया बन गया, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, एसआई कितना हो गया, तो एसआई इसमें कितना, तो 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो कितना ब्याज दर लगा वो बताना। तो चलो हमारे पास क्या है, तो एसआई है, ठीक है। एसआई हमारे पास है तो यही मान लेंगे 100 रुपया एसआई है, ठीक है। सीपी कितना था, तो हम सीपी कितना माने थे, तो 100 माने थे, ठीक है। तो 100 हो गया सीपी इंटू रेट हमको पता नहीं है, टाइम कितना है, तो 20 वर्ष है, ठीक है। नीचे 100 से ये 100 खत्म हो गया और ये 20 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 20 से 5, तो आर रेट कितना आ गया, तो 5% आ गया। कितना, तो 5% आ गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू 5%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं बना पाते हैं तो आपका प्रैक्टिस में बहुत कमी है, ठीक है। हमारे वीडियो के साथ जुड़िए, तो आपको जो है हम लोग इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि एग्जाम तक आप एकदम रफ्तार पकड़ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आ गया है। तो 24 में हमसे पूछा जा रहा है, ये देखो 1,000 रुपया में 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों पर बाद मिश्र धन। मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट। मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, देखो देखो ये जो मिश्र धन है इसका इक्वल टू क्या होता है, इसका इक्वल टू जो होता है वो इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट है वो अमाउंट, मतलब जो अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, जो वैल्यू जो है वो, अब प्लस में उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो दोनों को अगर जोड़ दोगे ना तो वो हो जाएगा क्या, तो मिश्र धन। क्या चीज़, ना मिश्र धन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिश्र धन। 1,000 रुपया का 10% से 2 वर्षों बाद, देखो तो ये 1,000 रुपया हो गया, ठीक है। एक वर्ष में उसको 10% उस पर ब्याज लगा, ठीक है। 10% ब्याज लगा तो कितना हो गया, तो 110% टोटल। मतलब ये जो मिश्र धन है ये क्या है, तो एक वर्ष का मिश्र धन है। 10% ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट इतना आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद बोला है कि दूसरा वर्ष भी उस पर 10% ब्याज सेम लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा वर्ष भी इस पर 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। ये 100 से ये 100 खत्म, ये 2 जीरो से नीचे का 100 खत्म। तो 11, देखो 11 इंटू 11 क्या चाहिए था, 11 इंटू 11 जो है कितना हो गया, एक मिनट, ये 100 नहीं, ये 1000 है। तो यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है। 11 इंटू 11 कितना, 121 हो गया। और ये वाला जीरो कहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, तो 120 हो गया। कितना रुपया हो गया हमारे पास, 1210 रुपया। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मिश्र धन हो गया था हमारा, 1210 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां पार्ट आ गया यहाँ पे, मेजरमेंट एंड मिसेस, मतलब क्षेत्रमिति और विविध। क्या चीज, क्षेत्रमिति और विविध से भी ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी के बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखो एक आयत की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। एल हमारे पास 10 मीटर है और बी 8 मीटर है, ठीक है। तो 2 8 और 10 18, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, तो 36, कितना 36 वर्ग स्क्वायर मीटर, मतलब वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 36, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम हल्लू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास आ गया है और यह क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। यह भी एकदम एकदम लल्लू पुप्पू क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एकदम आपको हल्कू पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो x, ये देखो इस यहाँ पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो 4। तो ये सही से कट जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस से माइनस कट जाएगा। 2x इक्वल टू कितना आ गया, तो 10 4 14 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 7 आ गया। y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 आ गया। तो y का वैल्यू यहाँ पर y इस साइड चला जाएगा, ठीक है। और 10 इधर, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। कितना, तो y का वैल्यू कितना, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो 7 7 49 माइनस 3 3 9, ठीक है। तो इसमें कितना था, 40 आंसर आ जाएगा। क्या, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल फॉर्मूला है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है और इसी पैटर्न पे आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब कौन सा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो 2। और 2 ही जो है ओनली वन, मतलब ओनली और सिंगल, क्या चीज, सिंगल 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 जो है सिंगल इवन, कौन, तो इवन अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछे कोई कि कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, तो वो कौन है, तो 2 है। कौन है, तो 2 है, ठीक है। ओनली 2 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया हमारे पास और ये हमारे यूट्यूब मतलब इस वीडियो का लास्ट
क्वेश्चन होने वाला है। और यह क्वेश्चन जो है एकदम घड़ी से रिलेटेड है, ठीक है, टाइम की सुई और एंगल एंड डिस्टेंस से, ठीक है। घड़ी में जो है 3 बज रहे हैं, मतलब बजे घंटे मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री, देखो घड़ी है, ठीक है, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है और ये 6 है, ठीक है। 3 बजेगा तो घड़ी देखो, घंटा का सुई इधर साइड में रहेगा, ठीक है, और मिनट का सुई कहाँ, तो इस साइड 12 पे रहेगा। अगर पक्का 3 बज रहा तो ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना, तो 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो हम आपको एक और इंपॉर्टेंट नोट बता देते हैं, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, चलिए दूसरा घर बनाते, एक घर ये है, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर घड़ी में पूछ दिया कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 2 और 3 मतलब 1 घंटे के बीच के गैप का, दोनों सुई अगर एक एक घंटे पे रहे, अगर 2 पे और 3 पे रहे, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये जो है 30 डिग्री का बनता है, कितना, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दें, ठीक है। क्या चीज़, तो फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा और आपको जो है एग्जाम तक हम ऐसा तैयारी करवा देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।